नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी। ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो मैं आपके साथ आपके लिए बनाकर चल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स समझाऊंगा, मतलब सारी कैंडल स्टिक्स के बारे में समझाऊंगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट के अंदर हम लोग इन कैंडल स्टिक्स को देखकर क्या अंदाज़ा लगा पाते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक्स का कॉम्बिनेशन वॉल्यूम के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, पर हम क्योंकि बात केवल कैंडल स्टिक्स के बारे में कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक्स को समझ के चलेंगे। और इसके पैटर्न्स में बहुत डेप्थ में अगर आप जाना चाहते हो, बहुत डेप्थ में सीखना चाहते हो, तो आपको उसको वॉल्यूम के साथ मिक्स करके देखना होगा। और इसको सिखाने के लिए हमने प्रॉपर अपनी एक बुक लिखी है गौरवसर.in पर। अगर आप जाओगे तो हम अपनी हर बुक के साथ आपको कैंडल स्टिक्स की एक बुक आपको अलग से एक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आज चाहे आप आई स्टैंड ऑन द राइट साइड परचेज करो, थिंक आउटसाइड द बॉक्स परचेज करो, या स्टॉक्स के ऊपर हम जो अपनी न्यू बुक लिख रहे हैं आप वो परचेज करो। बहरहाल मैं आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में सिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप इस कैंडल स्टिक्स को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी को हम लोगों ने लगाया 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो 15 मिनट्स के चार्ट में ये केवल देखिए कैंडल स्टिक्स केवल प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे कि ये जो कैंडल है सर, इस कैंडल को अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको यही कैंडल जो देखनी है, एक एक करके कैंडल्स को आप समझने की कोशिश करते हो। 15-15 मिनट मार्केट आपके सामने चल रही होती है और आपको आगे का कुछ नहीं पता होता है, तो आप कैंडल्स को देखकर अंदाज़ा लगा रहे होते हो। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले बात करूँ इस कैंडल के बारे में, दोस्तों ये जो कैंडल है, आप 15 मिनट के टाइम इंटरवल को अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर इसी जगह पर ये ओपन होती है। तो ये इसका ओपन प्राइस है। ये इस जगह पर अपना एक लो मारती है, मतलब नीचे की तरफ प्राइस पुश होता है। तो नीचे प्राइस तब पुश होगा जब ऐसा मान के चलो कि सेलर्स किसी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं और बेचकर वो उसको वापस नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स के पास अच्छी खासी बाइंग पावर है और इन्होंने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया और प्राइस ऊपर तक गया। तो आप यहाँ तक देखेंगे इस जगह तक इसने प्राइस को पुश करा, तो इसने प्राइस में इसने अपना हाई बनाया। बट उसी समय पर फिर सेलर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सेलर्स ने इसको वापस रिजेक्ट कर दिया। अब इसको हमने देखा कंपैरेटिव एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू पीछे वाली कैंडल। तो पीछे वाली कैंडल के अंदर भी प्राइस का रिजेक्शन था, अगली वाली कैंडल में भी प्राइस का रिजेक्शन है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगली वाली कैंडल जो होगी शायद उसके अंदर भी प्राइस का रिजेक्शन ही देखने को मिला। ऐसा भी हो सकता है कि बायर्स ज़्यादा हो या सेलर्स ज़्यादा हो। मैं यहाँ पर आपको किसी तरीके से कोई अंदाज़ा लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझा रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो कैंडल होती है ये इनडिसाइजन की स्टेज को बताती है। इसको हमेशा कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं पीछे वाली कैंडल के कंपैरिजन में, और इस कैंडल का जो नाम है वो है डोजी कैंडल। अब दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनती है वो जिस जगह पर ये क्लोज हुआ उसी जगह से इसकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है, 15 मिनट की कैंडल है सर। जिस जगह पर ये ओपन होती है सर वही इसका हाई होता है और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली सेलर्स उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं, नीचे की डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगर ये यहाँ तक पूरी कंप्लीट इसी जगह पर क्लोज होती तो ये कहलाती है अब कैसे मारुबोजू कैंडल, जो कि बेरिश मूव होता, इसे मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर अगर आप इसे देखेंगे तो मारुबोजू पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि बायर्स का कुछ इफेक्शन ज़्यादा था और उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की वजह से इसको यहाँ पर पुश कर दिया। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन था इस जगह पर। अगर आप देख के चलेंगे कि बायर्स ने इसको इस जगह क्लोज किया है। अब से देखिए नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है वो इसी जगह पर। तो देखिए, आप खुद आपका दिमाग खुद ब खुद अंदाज़ा लगाने लगेगा और खुद ब खुद आपको बताएगा कि अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा होगा। देखिए, जहां क्लोज होता है वहीं ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाने का पुश, बट उसके बाद में सेलर्स रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी बाइंग के एफर्ट को और मार्केट इसे कॉन्टिन्यूस नीचे की डायरेक्शन में पुश करता है। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी को हम लोगों ने क्यों चूज़ किया? क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताता है और आप ये बात जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम मतलब 100 में से 80 बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन पकड़ता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी किसी एक रेंज को फॉलो करता हो, बहुत कम बार ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक डायरेक्शन पकड़ता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और मार्केट पार्टिसिपेंट इसी के अंदर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इसी के अंदर होता है, लिक्विडिटी भी इसके अंदर होती है, क्योंकि इसके जो मूव होते हैं बड़े मूव होते हैं। तो बायर्स सबसे ज़्यादा यहाँ इसी जगह पर आते हैं और सेलर्स को भी सेल करने की अपॉर्चुनिटी इसी जगह पर मिलती है। अनलिमिटेड लॉस के चांसेस इसके अंदर रहते हैं और यहाँ एक और चीज़ है सर, अनलिमिटेड लॉस के चांसेस तो रहते हैं और बायर्स के पास में भी अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। तो ये ट्रैक करके चलती है। तो दोस्तों, ये जो कैंडल है अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक लट्टू की तरह है, बस इसका ये जो विक बनी है इसको विक बोलते हैं। ये विक थोड़ी सी और लंबी होती तो मैं यहाँ पर इसको मान के चलता कि ये एक स्पिनिंग टॉप बनी है मेरे पास, मतलब एक लट्टू की तरह बनी है। इसका ऊपर भी कुछ है और नीचे एक लंबी विक है।
गया, पर ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब सर अगली कैंडल पर जाते हैं। अगली कैंडल भी मारूबोजू बननी चाहिए थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीचे से कुछ ना कुछ बाइंग का प्रेशर लास्ट में ज़रूर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बात समझ सकता हूँ कि ये जो शॉर्ट्स बन रहे हैं, इन शॉर्ट्स को किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी ने इसको कवर करने की कोशिश भी की है। मतलब लोग धीरे धीरे करके सेल साइड की पोजीशन से अपने प्रॉफिट को बुक भी करते जा रहे हैं। मेरे दिमाग में रहना चाहिए। अब दोस्तों फिर अगली जगह पर हम जाकर देखते हैं कि जैसा कि मेरी अजम्पशन थी और मैं ये मानकर चल रहा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें कुछ ना कुछ बाइंग भी करके चल रहे हैं, तो ये हमें अगली जगह पर देखने को मिलती है कि जिस जगह पर ये क्लोज हुई उसी जगह पर ओपन होती है। दोस्तों मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये एक लट्टू की तरह हमारे पास में होती। देखो सर वैसे ये अपने आप में एक पैटर्न है और हम इसको ये बोल के चलेंगे कि ये मार्केट में ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये जो डोजी है आपके पास में ग्रेव स्टोन डोजी है। मतलब कि एक ट्रेंड अगर ये ऊपर की तरफ बनती, ग्रेव स्टोन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में एक पत्थर लगा, एक ना किसी के मरने का कब्र के ऊपर पत्थर लगा दिया जाता है, पर उस ग्रेव स्टोन डोजी तब बनती जब, थोड़ा आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेव स्टोन डोजी कब बनती, जब ये थोड़ी सी और ऊपर जाती हुई अपना और छोटा सा हैंडल बनता। धीरे धीरे समझ में आएगा, सब सीखेंगे सर। अब देखो सर ये जो कैंडल है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। मतलब ये कि हैमर है और ये हैमर हमारे लिए उल्टा हैमर है। तो ये कैंडल हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहलाती है, पर हमने देखा ये जिस जगह पर क्लोज हुई उसी जगह पर ओपन होती है। और हमारी कन्विक्शन पीछे से आई थी कि मार्केट में बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ हम ये देखते हैं आपके पास में कि हमारी ये अजम्पशन बिल्कुल ठीक साबित हुई, क्योंकि इस जगह पर हमने ये देखा कि बाकी सेलर्स ने अपनी पोजीशन को कवर किया। मार्केट यहाँ ऊपर तक गई है, मतलब यहाँ पर इस जगह ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर यहाँ तक गई है, बट उसके बाद में भी क्योंकि या तो कुछ न्यूज़ ऐसी थी या सेलर्स का प्रेशर, आप कुछ भी कह सकते हो कि सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सारी की सारी बाइंग को ओवरकम कर दिया गया और सेलर्स मतलब कि जो बियर्स हैं वो मार्केट को और फर्दर नीचे पुश करने के काबिल रहे। तो दोस्तों क्योंकि इसने अभी तक इसके हाई को नहीं ब्रेक किया था, तो मैं कोई डिसीजन बाय साइड का नहीं लगा सकता था कि पीछे जो सेलर्स हैं उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन ले पाए हैं। दोस्तों बहुत काम की वीडियो रहने वाली है आपकी, ये कुछ ही समय के लिए हम लोग इसको करेंगे पब्लिक, बाद में क्योंकि ये बुक का चैप्टर है तो इसको हम लोग कर देंगे प्राइवेट और बुक के अंदर ही इसको ऐड कर चलेंगे। दोस्तों आगे देखिएगा, इसी के बाद हमने ये नोटिस किया कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने, अगर आप देखेंगे ये इस जगह पर ही क्लोज हुई थी और हमारे पास अगली बार हमने देखा, सॉरी क्लोज ही इस जगह पर हुई थी क्योंकि इस जगह पर ही ओपन हुई, यहाँ इसको ऊपर की तरफ पुश किया और फिर उसके बाद नीचे इस जगह तक लेकर गए, यही इसका लो बना और अपने लो के पास देखिए पीछे भी जो लो बना था उसी लो तक सेलर्स ने इसको पुश किया है। फिर अगली जो कैंडल ओपन होती है वो इसी जगह पर ओपन होती है और ये बनी है मारूबोजू कैंडल। देखिए इसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। ये मारूबोजू कैंडल है क्योंकि जिस जगह पर ओपन होती है वही इसका हाई है और फिर उसके बाद इसको कॉन्टिन्यूसली केवल सेलिंग आई है। तो दोस्तों मारूबोजू कैंडल के बहुत ज़बरदस्त सिग्नल होता है सेल साइड का, अगर जिस जगह पर ओपन होती है और वही उसका हाई हो तो आपके सेल का बहुत ज़बरदस्त सिग्नल होता है। सेम अगली कैंडल भी मारूबोजू कैंडल बनती है, जिस जगह पर ओपन होती है वही उसका हाई होता है, फिर कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। मारूबोजू कैंडल बनने के चांसेस है और मारूबोजू कैंडल इसको बिल्कुल नीचे तक पुश करती है, मतलब यहाँ तक मारूबोजू कैंडल इसको लेकर आती है। अब देखो दोस्तों जिसने शॉर्ट्स को किया है तो उसने शॉर्ट्स को कहीं ना कहीं पर कवर भी करना होता है और मैक्सिमम लोग जानते हैं, ये सीखना भी चाहते हैं कि कैसे पता चलता है कि शॉर्ट्स बन रही है, कैसे पता चलता है कि उनको कवर किया जा रहा है। तो 15 मिनट के पैटर्न पर देखिए मैं आपको सिखाकर चल रहा हूँ और दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहूँगा आप अच्छा मुनाफा कमाइए और अपने मुनाफे का कुछ पैसा बचाकर आप अच्छी बुक्स को रीड करने में लिखिए, यूज़ कीजिए। आप हमारी किसी भी बुक को अगर आप लेकर चलोगे तो बुक को रीड करना आपको अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देगा। आगे चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि इसी जगह पर ओपन होती है, कैंडल ने मारूबोजू बनना था क्योंकि यही इसका हाई है और यहाँ से मतलब कि जहाँ ओपन है वही इसका हाई है और उसके बाद सेलर्स ने कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ इसको यहाँ तक कहीं पुश किया, लेकिन नीचे से हमने ये देखा कि सेलर्स ने अब अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू कर दिया। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैं इस लाइन को यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि सेलर्स ने, मैंने इस लाइन को इस जगह पर मार्क भी करना है कि सेलर्स ने, सर थोड़ी सी ऐसे बिल्कुल एक्यूरेसी लानी चाहिए हमारे को, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कि सेलर्स ने इस जगह पर और इस लेवल को मैंने मार्क कर लिया क्योंकि मैंने ये नोट किया कि इस जगह पर बाइंग आई है। तो 18779 के लेवल को मैंने मार्क कर लिया कि भाई इस जगह पर अच्छी खासी बाइंग आई है क्योंकि सेलर्स ने इस जगह पर
अपने शॉर्ट्स को कवर किया, तो ये चीज़ मेरे पास में एक ऐसी सपोर्ट बन गई कि अगर सेलिंग का प्रेशर आएगा तो इस जगह पर मुझे शायद सपोर्ट देखने को मिले। अब दोस्तों इस कैंडल को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बायर्स ने सेलर्स को कंज्यूम करना शुरू करा, या ऐसा कह सकते हैं सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हुआ, या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को कवर किया, मतलब शॉर्ट्स को कवर किया। और ये जो कैंडल बनी दोस्तों, अब आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल अपने आप में एक हथौड़े की तरह है। ये हथौड़ा कहलाता है आपके पास में हैमर, तो ये एक हथौड़े की तरह है। और इस हथौड़े की वजह से अगला जो बना, देखिए जहां क्लोजिंग होती है वहीं ओपन था। सेलर्स ने हालांकि मार्केट को नीचे पुश किया और अगली बार जो बाइंग आई वो इसके ऊपर के लेवल से बाइंग आ गई, और यहाँ ये जो टॉप ये कैंडल बनी, अब ये बिल्कुल लट्टू की तरह लगती है आपके पास में, और ये कैंडल आपकी कहलाती है स्पिनिंग टॉप। तो देखिए सर, ये आपके पास में ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है दोस्तों। ये इस केस में आप इसके अंदर देख रहे हैं हरे रंग का हेड है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो सेलर्स की सेलिंग को कंज्यूम करा, और अगला वाला जो लो है वो पिछले वाले लो के ऊपर की तरफ बना है दोस्तों। फिर उसके बाद में सेम तरीके की कैंडल बनती है, एक लो को कवर किया गया है, और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में शॉर्ट्स कवर कर लिए गए। अब मार्केट अगले दिन खुलता है 16 तारीख को, और मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो मार्केट गैप डाउन खुलता है और जिस जगह पर खुलता है उसी जगह से सेलिंग पहले 15 मिनट में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, कैंडल है मारूबोजू, और हम ब्रेक करेंगे अपने इसके ब्रेक होने का। हमारी सपोर्ट टूटती है पर नीचे से आती है अच्छी खासी बाइंग, और जैसी ही बाइंग आती है हमें ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट शायद अब इसे सपोर्ट को मान के चल रहे हैं, मतलब इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर चल रहे हैं। तो दोस्तों इस सपोर्ट को उन्होंने रिस्पेक्ट दी। अगली जो कैंडल हमें देखने को मिलती है, आप देखते हैं कि ये एंगल्फिंग कैंडल है। एंगल्फिंग का मतलब जो खा जाए, तो इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया पीछे वाली पूरी कैंडल की पूरी बॉडी को। तो दोस्तों कुछ लोग बॉडी को लेकर चलते हैं, कुछ लोग विक्स को भी देख कर चलते हैं, पर मैं जनरली बॉडी को देख कर चलता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास में अगली जो कैंडल, तो ये जहाँ ओपन होती है वही इसका लो होता है, और फिर उसके बाद इसने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई और इतनी ज़्यादा ऊपर तक इसको लेकर गई। उसके बाद क्योंकि ये वो जगह थी जिस जगह पर बायर्स और सेलर्स के बीच में अच्छी खासी फाइट हुई थी, तो सेलर्स ने इसको पुश किया। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास में जिस जगह पर आपके पास में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी जगह पर क्लोज हुई थी, इसी जगह पर ओपन होती है और इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ये रीज़न हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये रीज़न ऑलरेडी आइडेंटिफाई आप लोग कर चुके हो कि इस रीज़न के अंदर एक अच्छी खासी फाइट चल रही है। तो हमने यहाँ देखा सेलर्स ने फिर पुश किया, पर हमारी जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होती है। तो दोस्तों अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है तो हमारी जो अगली कैंडल बनेगी, देखिएगा ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो हमारी अगली कैंडल बनती है वो हमारे लिए अच्छा खासा डिसीजन लेगी। तो लेकिन ये थी इनडिसाइजन की स्टेज में, मतलब ये बनी है हमारे पास एक डोजी। इसको अब देखिए, डोजी बेसिकली इनडिसाइजन को समझाती है कि ये बुलिश डोजी है, बेरिश डोजी है। इन सब बातों में पढ़ना बेवकूफ़ी है, हमें बस ये समझना चाहिए कि बायर सिग्निफिकेंटली और सेलर सिग्निफिकेंटली ना तो सेल कर पाए ना बाय कर पाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइंग को कंज्यूम करने की और सेलर्स की सेलिंग को कंज्यूम करने की पूरी कोशिश की गई। अगली कैंडल जो ओपन होती है, देखिएगा जिस जगह से क्लोज होती है उसी जगह ओपन होती है। हल्का सा नीचे पुश होने के बाद भी जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो अभी उसके नीचे रह जाती है वो जो एरिया जिसके अंदर फाइट चल रही है। तो हमारे को वेट करके चलना चाहिए ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि 15 मिनट की कैंडल इंट्राडे के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है और उनका इंट्राडे में यूज़ क्या है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैं आपको उसी टाइटल को फॉलो करते हुए इस स्टेप को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जब तक हमें इसके ऊपर एक क्लोज नहीं मिल जाता तब तक हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पाए। तो हम लोग वेट करेंगे अपने, और देखिए सब बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं और हमारे को कोई एक मौका मुश्किल से मिल पाता है जो हमारे को कन्विक्टिंगली हमारे लिए हेल्पफुल हो। अब देखो दोस्तों, इतना हमें क्लियर हो गया था कि ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने का एक ही मतलब निकल के आता था कि सेल साइड बैठना इस समय पर बेवकूफ़ी है। मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि सेल साइड से तो ये ऊपर की तरफ उठ चुका है। अब दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसी जगह तक इसने राइज करने की कोशिश की, फिर इस रीजन के अंदर एंटर करता है।
हमारी ये जो कैंडल है मारुबोजू कैंडल ही मैं मान के चलूँगा, इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप मान के चलेंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाता है। अब ये हमारे लिए एक नई सपोर्ट का काम करती है। 19,128 हमारे पास एक नई सपोर्ट बन जाती है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझा के चल रहा हूँ, एक एक कैंडल स्टिक समझा के चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। दोस्तों जिस जगह पर ओपन होती है सर वही हमारा लो है, तो इसके बाद जब जिस जगह कैंडल ओपन होती हो वही उसका लो हो तो ये बनती है बुलिश मारुबोजू कैंडल, और जिस जगह पर ओपन होती हो वही उसका आपके पास में हाई हो तो बनती है बियरिश मारुबोजू कैंडल। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि बियरिश मारुबोजू कैंडल बनी थी। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठता है तो यहाँ में फिर दोबारा से एक सेलिंग देखने को मिलती है। अगली जगह पर हमने सेलिंग को देखा। दोस्तों ये कैंडल हमारे पास में जो बनती है फिर सपोर्ट के ऊपर इसको लेकर आती है। एक नई सपोर्ट 19,128 की बननी शुरू होती है, और कैंडल्स ने 19,128 के ऊपर आना शुरू करा। मतलब हमें ऐसा लगता है कि बायर्स ने पोजीशंस लेनी शुरू करी हैं या सेलर्स ने अपने शॉर्ट कवर करने शुरू करे हैं। और ये जो कैंडल है आप हथौड़े की तरह देख रहे हो, तो ये क्या है आपके पास में हैमर है। इस हैमर की वजह से एक और कैंडल बनती है। ये कैंडल है आपके पास में बुलिश कैंडल, मतलब जिस जगह पर ओपन होती है वही इसका आपके पास में देखिए यहाँ लो है, बल्कि उसके और नीचे लेके गए तो ये इसका लो था, और फिर इसको पुश कर देते हैं बायर्स, मतलब इस सपोर्ट तक पहुँचने ही नहीं देते और ऊपर की तरफ ये उड़ जाती है। दोस्तों ये कैंडल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस कैंडल को देखेंगे, ये आपके पास में एक टूटते तारे की तरह कैंडल है। टूटता तारा मतलब ऊपर के बायर्स के सारे प्रेशर को सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो उसको सेल को इनिशिएट करना चाहते हैं, मतलब ट्रेंड को नीचे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और ये जो रिजेक्शन है प्राइस का, तो यहाँ ये जो रिजेक्शन है प्राइस का ये दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सितारा टूट गया, मतलब टूटता सितारा इसको ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है। कुछ लोग हम इसको क्या कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी भी मान सकते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब जो कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा होता है, तो कब्र का पत्थर भी ये कहलाती है। अब दोस्तों इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में एक कैंडल बनती है, और ये जो कैंडल है वही आपके पास में स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है। और उसके बाद सेलिंग के प्रेशर को नीचे तक इन्होंने इसको सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कन्विंसिंगली, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी, बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ क्लोज किया। और ये हमें रीड करके चलना चाहिए दोस्तों, ट्रेड करने से ज़्यादा मज़ा आता है रीड करने में। अब देखो, क्योंकि अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो ट्रेडिंग ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाएगी। अब देखो सर, ये 15-15 मिनट के इंटरवल पर हमारे फोकस चल रहे थे, और हमें अब धीरे धीरे अपना माइंड हम अपने आप मेकअप करते जा रहे हैं। हमें आगे का कुछ पता नहीं है, और हम एक एक कैंडल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। ये जो कैंडल हमारे पास में एक हैमर है, इसी जगह पर क्लोज होने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है। और बुलिश कैंडल क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है सर। ये हैमर, और फिर ये हैमर आपके पास में आप देख रहे हो क्योंकि बायर्स ज़्यादा थे, ये आपके पास में इन्वर्टेड हैमर, मतलब सेलर्स ने पुश किया लेकिन बायर्स को ओवरकम नहीं कर पाए। अगली कैंडल हमारे पास में बनती है डोजी कैंडल, तो ये डोजी कैंडल इंडिसाइजन की स्टेज होती है। उससे अगली कैंडल भी डोजी कैंडल बनती है, मतलब ज़बरदस्त फाइट चल रही है, आप ट्रेंड नहीं कैसे सेट कर पाए, लेकिन आपकी नई सपोर्ट जो बनी थी वो अभी तक टूटी नहीं है। दोस्तों इसी जगह पर हम देखते हैं आपके पास में एक और कैंडल बनती है, बहुत छोटी सी विक है, मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में काम नहीं हो रहा। इस जगह पर बनती है आपके पास में, आप खुद बताओ, ये हैमर की तरह है, थोड़ी सी विक लंबी होती तो और ज़्यादा क्लियर हैमर बन पाती। तो दोस्तों ये भी हमारे पास एक हैमर है। और दोस्तों इस हैमर के बाद, मतलब इतनी सारी इनडिसाइजन की स्टेज के बाद में, तो देखिए कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 15-15 मिनट की 12 कैंडल। 204 कैंडल का मतलब होता है 1 घंटा, तो 12 कैंडल का मतलब है 3 घंटे। 3 घंटे मार्केट में आप बैठे रहे और आप कुछ खास कर नहीं पाए। दोस्तों उसके बाद अचानक से एक ब्रेकआउट मिलता है, आप देखते हो मार्केट यहाँ पर आपके पास इस जगह से ओपन होता है, और यहीं से मार्केट इसको ऊपर पुश करता है, और यहाँ ऊपर पुश करने के बाद इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे ना आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी, आपका दिमाग खुद ब खुद इंटरप्रेट करने लगेगा, खुद ब खुद बताना आपको शुरू कर देगा कि मार्केट में इस समय पर प्रेशर किस साइड का बन रहा है, सेलिंग का प्रेशर बन रहा है या बायर्स का प्रेशर बन रहा है। दोस्तों फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पिछला लो ब्रेक नहीं होगा, फिर उसके बाद आप जाकर देखेंगे कि ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद फिर से एक आपके पास स्प्रिंग टॉप बनता है, और फिर उसके बाद में आपको जो ओपनिंग मिलती है, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्राइस 19,128 से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ,
आप खुद सोच के चलो कि अगले दिन क्या होना है, मतलब 17 तारीख को क्या होना है। हम देखते हैं गैप अप ओपनिंग मिलती है सर 19,128 से बहुत ऊपर, 20,000 के भी ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। और क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत हाइपर खुला है और ये कॉन्टिन्यूसली इसको पुश करते हैं। सर सबसे पहली कैंडल आप देखेंगे ऊपर से प्राइस का रिजेक्शन है, यहाँ तक रिजेक्ट होती है लेकिन बायर्स कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में फिर रिजेक्शन होती है लेकिन बायर्स कोशिश करते हैं, और अगली बार जो क्लोज मिलता है वो पिछले लो के नीचे मिलता है दोस्तों। उसके बाद क्लोज पिछले लो के नीचे, उसके बाद क्लोज पिछले लो के नीचे, और फिर थोड़ा सा ऊपर आता है तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर हमें मिलती है लेकिन अगली कैंडल ये हमारे सपनों पर पानी फेरती है और हमें लो और नीचे मिलता है दोस्तों। उसके बाद लो हमें और नीचे मिलता है। अब मेरे को इतना क्लियर है कि 19,128 अभी टूटा नहीं है, पिछले दिन का जो हाई था वो भी अभी तक टूटा नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट कॉन्टिन्यूसली से नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या अब मुझे वेट करना चाहिए? इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएट हो गए तो दोस्तों, ये इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएट हुए लेकिन इन्होंने भी प्रॉफिट बुक नहीं कराया। तो ये प्रॉफिट कब बुक करेंगे? ये प्रॉफिट तब बुक करेंगे जब मार्केट के अंदर इनको शॉर्ट को कवर करना होगा, तब इनका प्रॉफिट बुक होगा। मैं यहाँ एक और बात भी मान सकता हूँ कि जो लोग पीछे से धीरे धीरे करके 19,128 के लेवल से बाय कर आ रहे थे, उन्होंने भी इस जगह पर किसी जगह पर प्रॉफिट को बुक कर लिया है दोस्तों। फिर आगे की तरफ चलेंगे। अब हम देखते हैं कि इस लो के ऊपर हमारे को एक कैंडल मिलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। फिर अगली कैंडल हमारे को एक शूटिंग स्टार मिलती है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है जो बाय का सिग्नल बनता है, क्योंकि शूटिंग स्टार प्राइस का रिजेक्शन, फिर हम लोग देखते हैं प्राइस का रिजेक्शन, फिर हम देखते हैं प्राइस का रिजेक्शन, फिर दोस्तों फिर हम देखते हैं कि इस जगह पर हमारे पास में एक स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल बनती है। फिर हमारे पास एक डोजी बनती है सर। डोजिंग बनने के बाद में बनता है हमारे पास में हैमर, हैमर बनने के बाद में फिर से हमारे पास में एक कैंडल बनती है शूटिंग स्टार के जैसी, या ग्रेव स्टोन डोजी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। अगली कैंडल जो हमारे पास बनती है सर, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम जैसे पिछली कैंडल, बिल्कुल वैसी यही कैंडल है। अगली कैंडल हमारे पास में एक डोजी बनती है जो हमारे को बायर्स के ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने का एहसास दिलाती है दोस्तों। उसके बाद कैंडल बनती है आपके पास में इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर के बाद फिर जो अगली कैंडल बनती है सर, जहां ओपन होती है वही इसका लो, और फिर उसके बाद ये बनती है मारुबोजू कैंडल। अगली जो कैंडल बनती है वो आपके पास में स्पिनिंग टॉप है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका लो इसके पीछे लो से ऊपर है, अगला लो इसके लो से ऊपर है। आपको पता चलता है कि अब एक नया बेस बन चुका है 19,880 का, लेकिन घंटों लग गया आपको समझने में। 19,880 का लो लग गया, और फिर उसके बाद देखो सर, प्राइस के अंदर सारी न्यूज़ छुपी होती हैं, प्राइस के अंदर सभी न्यूज़ छुपी होती हैं, और फिर आपको दिखाई देता है कि कॉन्टिन्यूस मार्केट ने राइज करना शुरू करा। और सर इस मारुबोजू कैंडल का तो कहना ही क्या, और समझ सकते हैं ये भी आपकी मारुबोजू कैंडल है, और इस जगह पे फिर आपको मिलता है एक शूटिंग स्टार। तो दोस्तों ये सारी कैंडल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उनको यूज़ को समझाने की कोशिश की है। उन कैंडल स्टिक्स को देखकर किस तरीके से इंट्राडे के अंदर मार्केट में पोजीशंस को समझा जाता है, या मार्केट क्लोज होने के बाद पोजीशंस को समझा जाता है, और कैसे हम एक डायरेक्शन को चूज करके चलते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। आपने हमारी बुक को परचेज़ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डिसीजन अच्छा लिया दोस्तों। किसी जगह पर भी आप हमसे अगर किसी भी पॉइंट पर डिससेटिस्फाइड हो और आप हमारे अंदर कोई सुधार करना चाहते हो, आप अपना सुझाव दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है दोस्तों। इसी के अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स के लिंक्स हैं, आप किसी भी लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में। आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।